सभी को प्रणाम। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं ले रही हूँ रेकी ट्रीटमेंट्स। जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं उनको पॉइंट्स के साथ में ले रही हूँ, तो गौर फरमाएंगे। जैसे प्रॉब्लम है नर्वस सिस्टम की या साइनस की, माइग्रेन है या वर्टिगो में प्रॉब्लम है, तो सर के 6 पॉइंट्स पर हीलिंग करनी है। अगर आइज़ पर है तो सिर्फ हम आइज़ पर ही हाथ रखेंगे, वो चाहे थकन है, चाहे ब्लाइंडनेस है, चाहे जो भी आई की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उस पे सिर्फ आई पे हाथ रख सकते हैं। आगे और हेड के पीछे 2 पॉइंट हैं आइज़ के, उन पे हम अच्छे से हाथ रखेंगे। और ध्यान रहे, जब हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर काम करते हैं तो कम से कम हमारा उस पे समय 5 से 10 मिनट का होना चाहिए। अब ईयर में कोई प्रॉब्लम है तो हम सिर्फ ईयर में दोनों हाथ लगाएंगे और हीलिंग करेंगे। मान लीजिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो थ्रोट पर एक हाथ आगे और पीछे रखवाएंगे, फिर बैक थाइमस और रूट पे यानी रूट चक्रा भी हील करेंगे स्पॉन्डिलाइटिस में। ठीक है। यदि बोन की प्रॉब्लम है, मसल्स की प्रॉब्लम है और आर्म्स, लेग्स, हैंड, फीट, इनमें प्रॉब्लम है, तो हम इसे मुख्य चक्रास पर हाथ रखेंगे, यानी जो मुख्य चक्र हैं उन पे लाएंगे, लेकिन रूट पर सबसे अधिक हाथ रखेंगे। ठीक है। हार्ट पर यदि कोई बीमारी है तो आगे और पीछे, हार्ट चक्रा का फ्रंट और हार्ट चक्रा का बैक हार्ट चक्रा, ये हील करेंगे। अब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, अल्सर्स हैं, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, डायरिया है, तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस करेंगे, हारा करेंगे और यहाँ पे हम अपने हाथ पहले ऊपर लगाएंगे और साइडवेज लगाएंगे। अगर हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, गॉलस्टोन है, तो लीवर और गॉल ब्लैडर पर आप हाथ रखेंगे। मैंने बताया कि कम से कम हमें 10 से 12 मिनट ज़रूर हीलिंग देनी है रोज़, जब तक व्यक्ति को आराम न मिले। और डायबिटीज़ में हारा पे, पैनक्रियाज, स्प्लीन और थ्रोट चक्रा ये लेंगे। यदि फीवर है, इन्फेक्शन है, कफ एंड कोल्ड, तो आपको लीवर पे देना है, सोलर प्लेक्सस पे देना है हीलिंग, रूट पर देना है, थर्ड आई पे देना है और थर्ड आई के फ्रंट एंड बैक, थ्रोट चक्रा फ्रंट एंड बैक। अब यदि कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है तो हारा चक्र इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है हीलिंग के लिए। मान लीजिए स्लिप डिस्क हो गई, लंबैगो है, लोअर बैक प्रॉब्लम है, तो रूट चक्रा है, हारा फ्रंट एंड बैक है। ठीक है। अगर जनरल इम्बैलेंस है, फिकल माइंडेडनेस है, लैक ऑफ डिसीजन है, लाइफ में नहीं ले पा रहा है, तो एंकल्स हम लोग छोड़ देते हैं। एंकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है रेकी का, हीलिंग का। अगर गिल्ट और हर्ट फीलिंग है, उसके लिए लीवर, नहीं तो लीवर डैमेज हो जाता है, और लीवर के साथ में हारा यानी स्वादिष्टान चक्र। अगर डर है तो देखिए, डर में आपको मणिपूरक चक्र यानी पेट पर हाथ रखना होगा,
नाभि के नीचे हाथ रखना होगा, रूट पर हाथ रखना होगा, रूट चक्र पे। इसके अलावा घुटने पर और काफ मसल्स पर हाथ रखना होगा और फिर रूट पर, सोल पर हाथ रखेंगे। अब एंगर मैनेजमेंट यदि आपको करना है, गुस्से पर काबू, इम्पेशंस, एंजाइटी, तो ये सोलर प्लेक्सस फ्रंट पे भी करेंगे और बैक में भी करेंगे। बैक हार्ट चक्रा करेंगे और स्वादिष्टान पर इस पे ज्यादा हीलिंग देंगे। यदि एक्सट्रीम नर्वसनेस है, होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, नमनेस है, पैरालिसिस हो रही है कहीं, तो बैक ऑफ द हार्ट, बैक हार्ट चक्र देंगे। थाइमस को फ्रंट और बैक, यानी थ्रोट से थोड़ा सा नीचे, फ्रंट एंड बैक, थाइस पर अच्छे से हीलिंग करेंगे। आर्थराइटिस है तो रूट चक्रस और नीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन एलर्जीज हैं तो स्प्लीन, लीवर और रूट चक्रा बहुत ही आवश्यक है यहाँ हीलिंग करना। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं तो किडनीज हील करेंगे, रूट चक्रा करेंगे और स्वादिष्टान चक्र करेंगे। अगर ग्रोथ डिसऑर्डर है किसी में और वाइटलिटी नहीं है, स्टैमिना नहीं है, थकन हो रही है, तो रूट चक्रा यानी मणिपूरक चक्र करेंगे और सोल चक्रा करेंगे, पैर के बिल्कुल तलुए पर हीलिंग करेंगे। क्रैम्प्स और स्टिफनेस है काफ मसल्स में तो नीज, काफ मसल्स, फीट एंड थाइस, इन पॉइंट्स को लेंगे। हाई ब्लड प्रेशर है तो सर के फ्रंट एंड बैक, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, स्वादिष्टान, किडनी जरूर करना है और फिर मूलाधार। तो इसको करने से बहुत आराम मिलेगा। अब इंसोम्निया है तो हार्ट आगे और पीछे, और उसके बाद स्वादिष्टान चक्र ईयर्स पे ज़रूर करना है और माथे पे ज़रूर करना है। तो हम माथा लेंगे, ईयर्स लेंगे, हार्ट फ्रंट एंड बैक लेंगे और स्वादिष्टान लेंगे। यदि अपर बैक स्टिफनेस है और रिजिडिटी आ गई है तो शोल्डर्स, थ्रोट चक्रा फ्रंट एंड बैक और बैक थाइमस लेंगे। यदि एस्थमा है तो सोलर प्लेक्सस जरूर लेंगे, बैक हार्ट चक्रा लेंगे और थ्रोट लेंगे। तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी आइडिया आपको लग गया होगा कि हम किस तरह हील करें। अब इसके अलावा अगर थोड़ा और मैं जाऊँ डिटेल में, तो मेंटल फीलिंग्स और एनर्जी जो हमारे सेंटर्स हैं, चक्रास, वो कैसे अफेक्टेड होते हैं, यानी कौन सा भाव, कारण क्या छुपा होगा। अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है तो डेफिनेटली व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेम में विश्वास नहीं कर पाया है, या हुआ नहीं है, या हिचक रहा है, यानी वो बहुत इजीली प्रेम ले नहीं पा रहा और प्रेम को दे नहीं पा रहा है। प्रेम की परिभाषा उसकी समझ से बाहर है, अनकंडीशनल लव वो कर नहीं पा रहा, इसलिए उसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। जैसे जैसे उसको समझ में आएगा वो प्लेजेंट हो जाएगा, कंपैशन उसके दिल में आएगा, तो प्रेम, स्नेह, शांति जब होगी तो उसका ये वाला चक्र खुल जाएगा। अब अगर हम ढंग से बोल नहीं पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है, हमको डर लग रहा है बोलने में, तो थ्रोट चक्र
ब्लॉक हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा सेंशुअल प्लेजर्स में ही विश्वास रखता है, उसके लिए यही जिंदगी है, ऐसे में उसका स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक हो सकता है। बहुत ज़्यादा पावर के पीछे कोई पड़ा है, नेम फेम कंट्रोल करना चाहता है, हार्शनेस है, जेलसी भी है, इम्पेशंस है, तो सोलर प्लेक्सस मणिपूरक चक्र उसका ब्लॉक हो जाएगा। और फियर, सर्वाइवल की इनसिक्योरिटी अगर है तो नीचे के तीनों चक्रास उसके ब्लॉक हो जाएंगे, डर रह रहा है। अब अगर गिल्ट और हर्ट की फीलिंग है तो भी स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार ये ब्लॉक होने लगते हैं। अगर कंफ्यूजन रह रहा है, कोई चीज़ डिसाइसिव नहीं हो पा रही है और हम माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाएगा। एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस है, होपलेसनेस है, तो ऐसे में हमारे नीचे के जो मूलाधार चक्र है, जो कि पूरी डिज़ायर्स को पूरा करता है, बेसिक नेसेसिटीज़ को, वो उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा लालच अगर आ गया, अटैचमेंट है, तब भी स्वादिष्टान चक्र पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड फीलिंग्स में हमने अपने आप को रखा है, हमारे बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, उनका बिटरनेस बहुत गहराई में गया है, तो गॉल स्टोन, किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन होता है। अब व्यक्ति कहता है अभी तो मैंने कुछ नहीं ऐसा सोचा, लेकिन ये एक्युमुलेशन है फीलिंग्स का बहुत पुराने समय से, तब ये फॉर्म होते हैं। अगर कोई बार बार सोच में ही डूबा रहता है, ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग, तो भी स्वादिष्टान चक्र ध्वस्त होता है। तो आप देखो कि स्वादिष्टान चक्र हम बहुत ज़्यादा अपने भाव से स्वादिष्टान, मूलाधार और मणिपूरक चक्र ये हम बहुत ध्वस्त करते हैं अपने भाव से, क्योंकि ये सबसे बड़े स्टोरेज होते हैं। सोलर प्लेक्सस तो सबसे बड़ा स्टोरेज है और उससे नीचे के भी दोनों चक्र और प्रभावित होते हैं। तो आप अपने आप को सोच समझ के काम लें अपने मन से, और पॉजिटिव सोचना है। और इस तरह से अगर आप हीलिंग करेंगे, अपने को रखेंगे मेंटल स्टेटस पर, बहुत अच्छे मेंटल स्टेटस पे, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।